नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 1.4 जिसका नाम क्या है बच्चों, अ लेटर फ्रॉम हिंगोली। ठीक है, यहाँ पर ना एक लड़का रहता है जो अपने मामा जी को पत्र लिख रहा है। ये जो लड़का है इसका घर कहाँ पे रहता है, हिंगोली में। और ये छुट्टियों में ना अपने मामा के घर पे जाता है घूमने के लिए। इसके मामा घर कहाँ पे है, सागरौली में है। ठीक है, तो सागरौली से वापस आने के बाद वो क्या करता है, अपने मामा को पत्र लिख रहा है। ओके, समझे। जैसे जब छुट्टियां होती हैं तो हम जाते हैं ना अपने मामा घर पे मज़े करने, तो इसी तरीके से ये लड़का भी जाता है अपने मामा घर पे मज़े करने को। और फिर वो अपने घर पे दोबारा से आ जाता है और फिर अपने मामा जी को पत्र लिखता है। ठीक है, तो अभी वो क्या क्या लिख रहा है ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखना है यहाँ पे हिंगोली दिया गया है, मतलब ये जो पत्र है ये कहाँ से लिखा जा रहा है, तो हिंगोली से। ये लड़का कहाँ पे रहता है, हिंगोली में रहता है ना, तो वहीं से पत्र लिखेगा। और यहाँ पे डेट है 9 जून 2015। ठीक है, डेट भी डालना जरूरी होता है। जब भी आप लेटर लिख रहे हो, पत्र लिख रहे हो, तो वहाँ पे डेट तो होना ही चाहिए, एड्रेस और डेट तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब वो लड़का क्या कहता है, देखो, माय डियर संजू मामा। ठीक है, वो संजू मामा को ऐसे, जैसे हम लेटर लिखते हैं तो लिखते हैं ना माय डियर, जैसे आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो तो लिखोगे माय डियर फ्रेंड। ओके, इस तरीके से। तो इसने क्या बोला, माय डियर संजू मामा, मतलब मेरे प्रिय संजू मामा। आई हैव रिच्ड हिंगोली, मतलब क्या हुआ इसका, देखो रिच्ड मतलब क्या होता है बच्चों, पहुँचना, और हिंगोली तो एक जगह का नाम है। तो ये क्या कहता है कि आई हैव रिच्ड हिंगोली, मतलब मैं हिंगोली पहुँच चुका हूँ। हाउ वंडरफुल वर द डेज वी स्पेंट एट सागरौली। फिर ये क्या कहता है कि सागरौली में बिताए गए दिन कितने अच्छे थे। देखो क्या बोला इसने कि मैं तो अभी हिंगोली में पहुंच चुका हूँ, लेकिन सागरौली में जो मैंने दिन बिताए वो कितने अच्छे थे। ठीक है, ऐसे करके वो बोल रहा है। अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स, मतलब ये जो मोमेंट्स थे जो भी मैंने वहाँ पे सागरौली में मेरे दिन बिताए वो कैसे हैं, अनफॉरगेटेबल, मतलब मैं उसको कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। समझ में आया आप लोग को। दिस समर वेकेशन हैज़ एडेड सो मेनी कलरफुल मेमोरीज टू माई लाइफ, मतलब ये जो समर वेकेशन है इसने क्या किया है, मेरी लाइफ में बहुत सारी कलरफुल मेमोरीज को क्या कर दिया है, भर दिया है। ठीक है, ये जो वेकेशन है, समर वेकेशन, ये मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि ये जो मेरा वेकेशन था इसको मैंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आनंद के साथ बिताया है। ठीक है, संजू मामा आई रियली मिस सागरौली। फिर वो क्या कहता है कि संजू मामा, मैं सचमुच में सागरौली को बहुत ही मिस कर रहा हूँ। मिस कर रहा हूँ मतलब क्या, मैं सागरौली को बहुत ही याद कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देखो। At Sagroli, I enjoyed swimming in the Manjara river, playing with Tejas and Avdut on its bank and going to long walks through the बालाघाट हिल्स। फिर देखो ये क्या कहता है कि एट सागरौली, मतलब सागरौली में मैंने क्या किया, आई एंजॉयड स्विमिंग द मंजरा रिवर, मतलब मंजरा एक रिवर का नाम है। ठीक है, मंजरा एक रिवर का नाम है, तो वहाँ पे मैंने क्या किया, उस रिवर में तैर करके, ठीक है, उस रिवर में स्विमिंग जो थी उसको क्या किया मैंने, बहुत ही इंजॉय किया। इंजॉय करना मतलब क्या होता है बच्चों, आनंद लेना होता है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि सागरौली में मैंने मांजरा नदी में तैरने का क्या लिया, आनंद लिया, उसको बहुत ही एंजॉय किया। एंड और क्या किया, प्लेइंग विथ तेजस एंड अवधूत ऑन इट्स बैंक्स, और उसके बैंक मतलब क्या होता है, किनारा। ठीक है, बैंक मतलब क्या होता है, नदी का किनारा। ठीक है, नदी के किनारे पे मैंने क्या किया, तेजस अवधूत इनके साथ क्या किए, मैंने बहुत सारे खेल खेले। ठीक है, एंड गोइंग ऑन लॉन्ग वॉक्स थ्रू द बालाघाट हिल्स, और फिर मैं कहाँ गया, इनके साथ। ठीक है, क्या दिया इसमें कि एंड गोइंग ऑन लॉन्ग वॉक्स। लॉन्ग वॉक का मतलब क्या होता है, घूमना। ठीक है, घूमने जाना, हम कहीं जाते हैं ना घूमने के लिए, तो बस ये भी कहता है कि मैं क्या किया मैंने वहाँ पे, गोइंग ऑन लॉन्ग वॉक्स थ्रू द बालाघाट हिल्स। बालाघाट हिल्स के थ्रू मैं कहाँ पर, लॉन्ग वॉक्स पे, मतलब घूमने के लिए गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को, देखो समझने की कोशिश करो, समझ में आएगा। ठीक है, एक एक वर्ड का मतलब समझते जाना। ठीक है, तो यहाँ पे इस लड़के ने क्या बोला कि सागरौली में मैंने नदी में तैरने का आनंद लिया, उसके किनारे
पर तेजस और अवधूत के साथ हम लोग क्या किए, खेले। और हमने क्या किया, बालाघाट की पहाड़ियों में बहुत दूर तक घूमने गए। समझ में आया? जो बालाघाट की पहाड़ियाँ थी, हिल्स मतलब क्या होता है, पहाड़ियाँ, और बालाघाट एक जगह का नाम है, तो बालाघाट की पहाड़ियों में हमने क्या किया, हम बहुत दूर तक घूमने के लिए गए। आई फेल्ट लाइक द किंग ऑफ सागरोली। फिर ये क्या कहता है कि मैं क्या कर रहा था, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं क्या हूँ, सागरोली का राजा हूँ। मैंने इतना आनंद लिया, जैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सागरोली का क्या हूँ, राजा हूँ। 1 मिनट रुकना तो। अच्छा ये मैंने नहीं पढ़ा। देखो बच्चों, ये नहीं पढ़ा, यहाँ तक मैंने आप लोग को बताया था ना। आगे देखना, राइडिंग अ बफेलो ऑन द वे बैक होम आई फेल्ट लाइक द किंग ऑफ सागरोली। देखो अभी ये क्या कहता है कि जब मैं घर की तरफ क्या कर रहा था, लौट रहा था, तभी मैंने क्या की थी, भैंस की सवारी की थी। भैंस के पीठ पे सवार हो जाते हैं ना, तो वो हो गया भैंस की सवारी। ठीक है, तो जब मैं भैंस की सवारी कर रहा था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या हूँ, सागरोली का राजा हूँ। देखिए यहाँ पे ये भैंस की सवारी कर रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दिखाई दे रहा है? अभी इसको देख करके आपको अपने ऐसा लग रहा होगा कि आप अपने मामा के यहाँ पे चले जाओ, पर टेंशन मत लो, जब समर वेकेशन आएगा तो चले जाना मामा के यहाँ पे, है ना। अब आगे देखिएगा क्या दिया है, दैट लंच, वाव, आमरस विथ कुरड्या, पपड्या, फिर एंड कांदा भाजी। देखो अभी ये क्या कहता है, लंच के बारे में कहता है, दैट लंच, अरे वो दोपहर का खाना। लंच मतलब क्या होता है बच्चों, दोपहर का खाना। ठीक है, तो इसने ये क्या कहता है, अरे वो दोपहर का खाना, वाव कितना अच्छा था। ठीक है, हम जब कभी कभी खुशी में होते हैं तो वाव कहते हैं ना, वाव मतलब हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, वाह। ठीक है, वाह वाह कितना अच्छा था। तो ये भी कहता है दैट लंच, वो दोपहर का भोजन, अरे वाह कितना अच्छा था। ठीक है, और वहाँ पे नाम भी ले रहा है, देखो आमरस था, फिर कुरड्या था, फिर पपड्या था और कांदा भाजी। अरे बाप रे, सुन करके मुंह में पानी आ रहा है ना। ये लड़के को, ठीक है, ये जो लड़का है उसको याद करता है और इसके मुंह में पानी आने लगता है। ऐसा लिखा तो नहीं है, लेकिन वो इतने अच्छे तरीके से तारीफ कर रहा है तो ऐसा लग रहा है कि उसके मुंह में पानी आता ही रहेगा। ठीक है, फिर मीरा मामी इज़ अ ग्रेट कुक, अ मास्टर शेफ। फिर वो क्या कहती हैं कि क्या कहता है ये लड़का कि मीरा मामी क्या है, उसकी मामी है जिनका नाम क्या है, मीरा। ठीक है, तो क्या कहता है, मीरा मामी इज़ अ ग्रेट कुक, मीरा मामी बहुत ही अच्छी क्या है, कुक है। कुक मतलब क्या होता है, जो लोग खाना बनाने वाले होते हैं ना उनको क्या कहते हैं, कुक कहते हैं। अ मास्टर शेफ, वो क्या है, मास्टर शेफ है। ठीक है, मास्टर शेफ मतलब क्या, जो लोग खाना बनाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, शेफ भी कहते हैं। ठीक है, आजीज श्रीखंड वड़ा वाड़ी इज इनकम्पेरेबल। ठीक है, अभी देखो वो क्या कहता है, आजीज मतलब क्या, दादी। ठीक है, दादी का जो श्रीखंड था वो कैसा था, इनकम्पेरेबल मतलब जिसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती, वो ऐसा था। यानी कि जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना कि अरे तुम्हारी तो कोई तुलना ही नहीं है। ठीक है, उस तरीके से वो जो दादी का जो श्रीखंड था उसका कोई तुलना नहीं है, वो तो बेजोड़ था। ठीक है, हाउ आई एंजॉयड रीडिंग द बाउंड वॉल्यूम्स ऑफ किशोर, चंपक एंड कुमार इन काका आजोबास लाइब्रेरी। फिर हमने क्या किया, तो जो हमारे काका आजोबास, ठीक है, आजोबास मतलब क्या होता है ना बच्चों, जैसे 1 मिनट, काका मतलब क्या होता है, चाचा होता है। ठीक है, आजोबास मतलब दादा। ठीक है, जैसे आजी मतलब दादी बोला था ना, वैसे आजोबा मतलब क्या होता है, दादा, और काका मतलब क्या होता है, चाचा। तो ये लड़का क्या कहता है कि चाचा और दादा के पुस्तकालय में, किशोर पुस्तकालय मतलब क्या, लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी मतलब क्या होता है, पुस्तकालय, जहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें होती है। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि चाचा और दादा के लाइब्रेरी में, उनके पुस्तकालय में किशोर, चंपक और कुमार को साथ बांधकर बनाए गए जो भी क्या थे, वॉल्यूम्स थे। ठीक है, बांध करके जो बनाए गए खंड थे, उसका अध्ययन करने में मुझे बहुत ही खुशी मिली, ऐसा वो लड़का बोल रहा है। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई विजिट टू सागरोली नेक्स्ट ईयर। फिर ये क्या कहता है कि मैं किसकी राह देख रहा हूँ, लुकिंग फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, आगे आने वाला जो कुछ भी है उसको उसकी राह देखना। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि अगले वर्ष, अगले साल जो
हम लोग फिर से सागरोली आने वाले हैं ना, उस यात्रा की मैं फिर से क्या देख रहा हूँ, राह देख रहा हूँ। ठीक है, क्या कहता है कि अगले वर्ष होने वाली मेरी सागरोली यात्रा की मैं क्या कर रहा हूँ, राह देख रहा हूँ, ऐसा ये कहता है, क्योंकि इसने सागरोली में बहुत मजे किए थे। ठीक है, अब आगे देखिए, गिव माई रिगार्ड्स टू आजीज, फिर अजोबास, राजू मामा, शैला मामी, मीरा मामी, एंड लव एंड बेस्ट विशेस टू तेजस एंड अवधूत। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे ये जो लड़का है वो क्या कहता है कि मेरा रिगार्ड्स देना, किसको देना, आजी को, आजोबा को, राजू मामा को, शैला मामी को। ठीक है, रिगार्ड्स मतलब क्या होता है ना बच्चों, नमस्कार। ठीक है, जैसे हम लोग नमस्कार कहते हैं ना, किसी का फ़ोन आता है तो नमस्कार कहते हैं, उसी तरीके से इसने भी क्या बोला, गिव माई रिगार्ड्स, मतलब उनको मेरा नमस्ते कहना है। किसको किसको कहना है, आजी को, अजोबा को, राजू मामा को, शैला मामी को, मीरा मामी को, और जो तेजस और अवधूत है, तेजस और अवधूत लगता है इससे छोटे हैं। ठीक है, तभी तो वो उनको क्या कहता है कि उनको मेरा प्यार देना। ओके, योर लविंगली रमन। ठीक है, और आपका प्रिय रमन, ये पत्र कौन लिख रहा था, तो रमन लिख रहा था अपने मामा को। ठीक है बच्चों, फिर वो क्या कहता है, PS, इसमें क्या है देखो, आई एम सेंडिंग 2 पोस्टल स्टैम्प्स फॉर तेजस एंड अ मैच बॉक्स कवर फॉर अवधूत फॉर देयर कलेक्शंस। फिर ये कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तेजस के लिए 2 पोस्टल टिकट और अवधूत के लिए 1 माचिस का आवरण, ठीक है, कवर यानी के आवरण, उनके प्रोजेक्ट के लिए, उनके कलेक्शन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ ही जो हमारा ये लेसन था 1.4 ये कंप्लीट होता है। और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को हर एक वर्ड का मीनिंग समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ नहीं समझा है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आगे क्या है बच्चों, क्वेश्चंस है, यानी कि प्रश्न है जिनके उत्तर आपको बताने हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि इन प्रश्नों के उत्तर मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं। तो आपको करना क्या है, या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो, और अगर आपको प्लेलिस्ट चेक करने नहीं आता, आपको नहीं पता कि प्लेलिस्ट कहाँ पर होता है, तो कोई बात नहीं है, आप यूट्यूब पे क्या करो, सर्च करो। ठीक है, सर्च करो, लेसन का नाम डालो और क्लास 6 डालना, फिर डालना क्वेश्चन एंड आंसर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।